वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है शेयर कैपिटल वाला, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 और 70 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो गाइस चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ है कि 150 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5, ठीक है जी, प्रीमियम ऑफ 4 रुपये पर शेयर पेबल एट अलॉटमेंट। ठीक है, 4 रुपये का प्रीमियम है और अलॉटमेंट पे पेबल है वो प्रीमियम। वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 हैज़ नॉट बीन मेड। द forfeited shares were reissued at 15 rupees per share fully paid. Past journal entries in the books of XY Limited for the above. तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले हमें अमाउंट का ब्रेकअप ढूंढना पड़ेगा क्या है, क्योंकि जब तक वो नहीं ब्रेकअप नहीं बनाएंगे हम 10 रुपये का इसके शेयर का, हमें वो दिक्कत रहेगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 69। इसमें एप्लीकेशन का हमें नहीं पता। अलॉटमेंट का वो बता रहा है 8 रुपये। अलॉटमेंट कितने की बता रहा है वो? 8 रुपये की। 4 रुपये का प्रीमियम है, 4 रुपये कैपिटल के हैं। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो हमें कितने की बता रहा है? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ, हाँ, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी? 4 रुपये की है। वॉज नॉट मेड, अभी तक वो मेड नहीं करी, तो ये 4 रुपये की है। तो इसका मतलब ऊपर फिर एप्लीकेशन में कितने पैसे बचे? 10। तो ये आ गया आपका 10 जमा 4। ठीक है जी। और शेयर्स कितने हैं? 150 शेयर्स हैं जो फोरफिट करने। तो इसका मतलब जो कैपिटल कैंसिल होगी वो सिर्फ 6 रुपये तक की होगी, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो अभी मंगवाई ही नहीं है कंपनी ने। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 कॉल्स मंगवाई है। ठीक है जी। तो चलिए हम इसका जर्नल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का। तो गाइस सबसे पहले इसमें एंट्री क्या आएगी कैंसिल करने की? शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। इसमें कितने शेयर्स हैं? 150 इंटू 6। ठीक है, तो ये डेबिट कर देंगे 900 रुपये से। और यहाँ पे आएगा 2 फोरफिटेड शेयर्स। 2 क्या आएगा? फोरफिट। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैंसिल करना पड़ेगा हमें। सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि उसने वो भी नहीं दिया। प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, वो कितने का है? 150 इंटू 4, तो ये आ गया 600 रुपये का। और 2 फोरफिटेड शेयर्स। 2 फोरफिटेड शेयर्स में कितने पैसे आ जाएंगे? क्योंकि उसने सिर्फ 150 इंटू 2 दिए हैं, तो 300 रुपया उसने दिया है गाइस। एंड 2 शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पे उसने कितने पैसे पेंडिंग थे? 150 इंटू 8, तो इसका मतलब ये 1200 हो गया। 12 और 3 15, ये भी 15 आ गया। ठीक है जी। गाइस प्रीमियम नहीं देने की वजह से हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी कैंसिल करना पड़ता है, उसको डेबिट करके। ठीक है जी। तो आ जाएगा बीइंग 150 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है गाइस, अलॉटमेंट मनी। ओके जी। तो अब उसके बाद दूसरी एंट्री क्या आएगी? दूसरी एंट्री में है उसने री इशू कर दिए सारे शेयर, ये 15 रुपये फुली पेड पे। ठीक है गाइस, तो ये तो सिंपल हो गया। बैंक अकाउंट में ये 150 इंटू 15 रुपये करके आ जाएगा। ठीक है जी। बैंक अकाउंट में 150 इंटू 15 करके कितना आ गया? 2250 रुपये। 2250 रुपये यहाँ आ गया। फोरफिटेड का कोई पैसा यूज़ नहीं होना, तो यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 10 रुपये से तो ज़्यादा रहेगी नहीं, क्योंकि फुली पेड अमाउंट ही 10 रुपये का है। तो ये कितना आ गया? 1500। तो बाकी पैसा हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। बाकी इसका मतलब वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे हो गया ना। 1500 में से ये 750 रुपया आपका ये सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया। बीइंग 150 शेयर्स री इशूड। ठीक है जी, शेयर्स री इशूड कर दिए एट प्रीमियम। ओके जी, एट प्रीमियम हो गया। उसके बाद थर्ड में क्या आएगा? इसका कैपिटल रिजर्व का जो पैसा हमें ट्रांसफ़र करना, फोरफिटेड का पैसा, तो ये आ जाएगा फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो गाइस ये सारा पैसा जो है वो बच गया है, इसको ना यूटिलाइज़ किया है। सारे का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? ये हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बीइंग 300 रुपीज़ ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है गाइस। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 को स्टार्ट करने से पहले गाइस एक बार इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है कि JCV लिमिटेड forfeited 200 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹2 per share for the non-payment of allotment money of ₹3 per share including premium. The first and the final call of 4 has not been made. 4 पे की जो फाइनल कॉल है वो भी मेड नहीं करी, और जो 50% शेयर्स हैं, ठीक है जी, 50% शेयर जो फोरफिटेड हुए उसी को रीइश्यू किया गया है एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले हमें ब्रेकअप बनाना पड़ेगा। पहले कंपनी का नाम लिख लेते हैं ताकि पता तो चले किस कंपनी की बुक्स बनानी है। पिछले क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं था, JCB लिमिटेड। ठीक है गाइस, और यहाँ लिखो 200 शेयर्स, जो हमें पता चला है 200 शेयर्स आर टू बी फोरफिटेड। गाइस, जब तक ये हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो गिवन है नहीं लिखेंगे, हमसे प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं हो पाता, ना ही उसका प्रॉपर वे से हम आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। वो कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये की है जो अभी नहीं मंगवाई। शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। ठीक है, और फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कितना कह रहा है? अलॉटमेंट मनी ऑफ 3। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, यहाँ भी 2 बन गया। अब पता चलना चाहिए कि यहाँ एप्लीकेशन पे तो फिर 5 रुपये रहे ना, और उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट उसने दी नहीं, और ये फर्स्ट कॉल अभी कंपनी ने कॉल नहीं की। तो इसका मतलब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी आई? 6 रुपये की। कैपिटल कितनी कॉल्ड अप आई? 6 रुपये की, और ये कैंसिल करनी है 200 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद हाफ ऑफ दीज शेयर्स आर री इशूड। ठीक है जी, मतलब दैट इज 100 शेयर्स को हमने री इशू करना है, 100 शेयर्स को। ठीक है जी, तो चलिए अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। अब सारा कुछ समझ आ गया हमें क्या करना है। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल को हमें क्या करना है? डेबिट करना है 200 × 6 के साथ, और ये 1200 रुपया यहाँ आ जाएगा। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैंसिल करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कैंसिल करना है क्योंकि वो भी नहीं आया। 200 × 2 डेबिट कर देंगे तो ये आ गया 400 रुपया, और यहाँ आएगा 2 फोरफिटेड शेयर्स 200 × 5000 रुपया, एंड 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा? 200 × 3 600 रुपया, और यहाँ आ जाएगा बीइंग 200 शेयर्स फोरफिटेड, 200 शेयर्स फोरफिटेड। और दूसरा, अब इसमें हमें री इशू करना है। ठीक है गाइस, इसमें री इशू क्या करना है? बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट कितने का है? 100, मतलब हमें कितने इशू करने हैं? 100 इशू करने हैं शेयर। ठीक है जी, ये तो हमें समझ लगी गया। 100 शेयर इशू करने हैं, और वो 8 रुपये का करना है, 10 रुपये फुली पेड के हिसाब से। तो यहाँ आ जाएगा 800 रुपया, और शेयर कैपिटल में कितना आएगा? शेयर कैपिटल में तो जाहिर है 1000 रुपया ही आएगा। 100 × 10 करके कितना आ गया? 1000 रुपया आ गया। तो ये 200 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फोरफिटेड शेयर्स। तो 100 × 2 करके 200 रुपया आ गया, बीइंग 100 शेयर्स री इशूड। ठीक है जी, और तीसरे में फॉरफिटेड शेयर्स डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो गाइज अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो लिख लीजिए बीइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। प्रोपोर्शनेट अमाउंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे शेयर इशू नहीं हुए, तो वो कैसे निकालेंगे हम? कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये 1000 रुपया ना जो फोरफिटेड का, उससे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जितने शेयर्स री इशू कर दिए अपॉन टोटल फोरफिटेड है, और उसको माइनस कर देंगे जितना अमाउंट यूटिलाइज़ किया। और अमाउंट कितना यूटिलाइज़ किया हमने? 200। ये इससे कट गया, और ये आ गया 500। 500 में से 200 गया, 500 में से 200 गया तो कितना बच गया? 300। तो ये 300 रुपीज़ हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये इसका आंसर मिलाइए ज़रा। 300 रुपये ही है इसका आंसर। ठीक है गाइज, तो गाइज इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।